प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अलंकार और उसके भेद पढ़ेंगे। आइए देखिए अलंकार की परिभाषा। अलंकार शब्द अलम तथा कार इन दो शब्दों के योग से बना है। अलम का अर्थ है भूषण अर्थात सौंदर्य, सुंदरता तथा कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार जो शब्द काव्य की पंक्ति में आकर उसकी शोभा बढ़ाए उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से स्त्रियों की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार से काव्य में भी शोभा बढ़ाने वाले अलंकार ही होते हैं। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। अलंकार के तीन भेद हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार जिनमें शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। यानी कि काव्य पंक्ति में शब्दों के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। आगे आता है अर्थालंकार। वे अलंकार जिनमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी कि काव्य पंक्ति में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो या सौंदर्य पैदा हो, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। आगे आता है उभयालंकार। वे अलंकार जिनमें शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी ने लखाए। पहले विद्यार्थियों, आज हम अलंकार और उसके भेद 10 शब्दालंकार के भेद पढ़ेंगे। देखिए शब्दालंकार के भेद। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार, नंबर 4 पुनरुक्ति अलंकार। तो देखिए पहला भेद इसका शब्दालंकार का अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। वे अलंकार जिनमें व्यंजनों की यानी कि काव्य की पंक्ति में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। काव्य की पंक्ति में व्यंजनों की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, उन्हें अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम। प्रस्तुत उदाहरण में रह रह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। नंबर 2 यमक अलंकार। काव्य की पंक्ति में जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो तथा हर बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस काव्य पंक्ति में एक ही तरह के दो शब्द आए और उनके अर्थ अलग अलग निकलते हों, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पहली घटा शब्द का प्रयोग दो अर्थों में क्रमशः एक तो बादल के रूप में हुआ है और एक कम होने में यानी कि घमंड घटने में कम होने के लिए हुआ है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। नंबर 3 है श्लेष अलंकार। काव्य की पंक्ति यानी कि काव्य पंक्ति है कविता की लाइन में जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरई मोती मानस चून। यहाँ इस उदाहरण की दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत तथा चून के संदर्भ में जल, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। नंबर 4 आता है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः जमा में उक्ति, जहाँ पर एक शब्द 2 बार दोहराया जाए उसे पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस काव्य पंक्ति में एक शब्द को 2 बार दोहराया जाए लेकिन उसका अर्थ एक ही हो, वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल। प्रस्तुत उदाहरण में मधुर शब्द 2 बार दोहराया गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, क्रय करिए। जो ये पढ़ाया गया है इसको पूरी तरह से समझकर कॉपी में लिखना और याद करना है।